अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बहुत 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 टाइम बाद मेरी तरफ से ढेरों ढेरों सलाम और प्यार। मुझे पता है मैं बहुत टाइम के लिए गायब हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं ब्लॉग अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात थे मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी क्योंकि नेट ही नहीं आ रहा था। अब जाकर नेट बेटर हुआ है तो मैंने ब्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन माजरत मैं बीच में गायब हो गई थी। कुछ तबीयत डाउन हो गई थी, उसके बाद नेट को इशू पड़ गया था और कुछ महसूस तो हो गई थी। इस तरह करते कराते बहुत सारा गैप आ गया। खैर अभी मैं फ़िलहाल अम्मी के घर थी और आज मैंने नाश्ते में अम्मी से बनवाया था ये साग वाला पराठा और ये मुझे बहुत पसंद है। और हमारे घर में आपको आटा थोड़ा वाइट दिखेगा क्योंकि हमारे घर में सफ़ेद आटे के पराठे बनते हैं। उसके बाद मैं नाश्ता करके फ्री हुई थी तो यहाँ पे अम्मी दोपहर का खाना बना रही थी जिसमें बिरयानी बन रही थी। साथ में अम्मी ने ये हलीम बनने के लिए रखा हुआ था। अभी ये खूब सारा पकेगा और फिर जाकर ये गाढ़ा हो जाएगा। और ये चिकन का हलीम बन रहा था, बीफ का हलीम नहीं बन रहा था। लेकिन अच्छा, कौन कौन मेरी इस बात से रिलेट करेगा कि जब भी इंसान नया सूट पहनता है ना उसे बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है अपना आप। और उसके बाद जब पुराना हो जाता है ना फिर उस सूट को पहनने को दिल नहीं करता, लेकिन जब सूट सिल कर आता है ना उसे पहनने का अपना ही एक अलग मज़ा है। ये बड़ा अच्छा सा मेकअप पैकेज आया है मुझे मेकअप शॉप की तरफ से। मैं उनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसने ऑर्डर करना वहाँ से कर लेना, क्योंकि ये पूरी डील आपको 1600 में मिलेगी विद फ्री डिलीवरी चार्जेस। और जो लड़कियों की शादी या जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैरायटी है कि आप इतना रीजनेबल मेकअप ले सकते हैं। मैं पहले बता दूँ ये ओरिजिनल हुदा ब्यूटी का नहीं है, ड्यूप है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। इस डील में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो ये आइकॉनिक का लिक्विड हाईलाइटर मिलता है, मेरे ख्याल से इसका सबको पता है। दूसरा एक टिंट आपको मिलता है इसमें, और थर्ड ये इसमें एक आपको लूज़ पाउडर मिलता है। पाउडर फाउंडेशन है, लूज़ पाउडर भी और इसमें थोड़ा पिगमेंट भी, यानी अगर आप अपने फेस पे लगाएंगे ना तो थोड़ा आपको एक टोन अच्छी हो जाएगी आपकी। एक इसमें ये बेस आती है लाइट कवरेज वाली और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने यूज़ भी की थी। ये बड़ी बटरी सी और बड़ी लाइट कवरेज है। अगर आप वैसे से कहीं आने जाने में यूज़ करना चाहें तो जैसे हम फेयर लवली नहीं लगाते उस तरीके से आप लगा लें तो आपकी स्किन टोन बड़ी अच्छी हो जाती है, ऑयल नहीं आने देती, समर में बहुत अच्छी। और वैसे भी ये बहुत अच्छी लगी, लाइट कवरेज सी है, घर में डेली यूज़ में यूज़ की जा। साथ में कि मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर, इसका सबको ही पता होगा क्योंकि इतना रीज़नेबल है, सबने यूज़ किया होगा। प्राइस के अकॉर्डिंग ये अच्छा मेकअप फिक्सर है। बाकी इसमें एक ब्यूटी ब्लेंडर आपको मिलता है, मस्कारा, आई लाइनर, काजल पेंसिल मिलती है। साथ में हुदा ब्यूटी का प्राइमर और फाउंडेशन मिलती है। अब मैंने फिर बताया ये ओरिजिनल नहीं है, ये ड्यूप है, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं या जिनका इतना बजट नहीं होता तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का मेकअप है, मार्केट से भी आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप घर बैठे लेना चाहें तो इनका पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ले लीजिएगा। खैर आज जो है ना वो मैं फिर वापस जा रही थी अपने ससुराल जो है, और बस आपसे मैं अपनी अम्मी से मिलूँगी, उसके बाद मैं अपने ससुराल वापस पहुँच गई थी। यहाँ पे मैं आई थी तो मेरी नंद ने बनाई हुई थी ये कचौड़ियाँ और तरकारी, और मैंने ये खाई। वैसे मैं 15-17 दिन अपनी अम्मा के घर रह कर आई हूँ, और जब आप इतने दिन बाद आते हो ना अपने मीके से ससुराल तो थोड़ा ना वो लग रहा होता है बंदे को ना, बड़ी उदासी उदासी सी हो रही होती है, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद आप सेट हो जाते हो। ये जो पंजीरी उम्मी कराची वाली जो नंदन है ये उसने भेजी और उसकी जानने वाली है, वो बनाती हैं पंजीरी। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी अगर किसी ने उनसे मंगवानी हो। आप लोग देख सकते हो कितने भरपूर नट्स इन्होंने डाल रखे हैं। इसमें देसी घी में बनी हुई है, ये पम्पकिन सीड्स भी हैं, लेकिन बड़े मज़े की थी, बड़ा मुनासिब मीठा था। और मुझे ना पंजीरी इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे खा के बड़ा हैवी होता है, लेकिन बड़ी लाइट लाइट सी थी, ये ना इजीली खा ली जाती है। उनकी रेट लिस्ट मैंने दिखा दी है, वो काफ़ी रिजनेबल है, जो चीज़ आपने चाहिए वो ले सकते हैं। इनके पास देसी घी भी है, काफ़ी कुछ है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग खुद बना सकते हैं तो घर में खुद बना लें, लेकिन सर्दियों में से ज़रूर खाएं, ये बहुत अच्छी। मेरे बेड की हालत आपने इग्नोर कर देनी है क्योंकि इस वक्त मैं जब आई थी ना अपने ससुराल तो मैं गर्मियों की बेडशीट्स नहीं रख के गई थी, वही बिछाई हुई थी, और सर्दियों की निकाली नहीं थी। तो अभी मैंने आके सारी वो बेडशीट्स निकाली हैं, बेडशीट अभी चेंज करनी है, इसलिए हालत ऐसी हुई हुई है। क्योंकि पहले तो मैंने आके रेस्ट किया था, मैं बड़ी थकी हुई थी। अब मैं ये काम कर रही हूँ, अभी मैंने वो बेडशीट बाहर निकाल के रखी हुई है, वो मैं बिछाऊंगी जो सर्दियों की। बाकी कुछ जो विंटर्स की बेडशीट है वो मैं अब निकाल के पैक कर दूंगी, और सर्दियों की अब हम बेडशीट निकाल लेंगे क्योंकि पंजाब में तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है अब। खैर उसके बाद जो है ना आज मैं खाने में बना रही थी माश की दाल। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं आप इस टूटे हुए कुकर में क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब भी मुझे कोई छोटी चीज़ बनानी होती है ना फिर मुझे छोटा पतीला चाहिए होता है, और फिर जो मुझे सामने दिखता है मैं उसमें बना लेती हूँ। साथ में यहाँ पे मैं सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बना रही थी, जिसके लिए मैं आपको रेशो बता देती हूँ। मैंने क्या लिया था, 1.5 कप सूजी थी और उसमें मैंने 1/2 कप घी डाला था। इसको डाल के मैं अच्छे से भून रही हूँ।
स्लो फ्लेम पर आपने इसे भूनना है कि सूजी की ना बड़ी धीमी धीमी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कच्चा पंजा ख़त्म हो जाएगा। मैंने 15 से 20 मिनट इसे भूना था। इसमें ज़्यादा घी नहीं जाता सूजी की कतलियों में, इसमें घी थोड़ा कम रखना होता है। दूसरी साइड पे मैंने इसका शीरा बना के रखा हुआ है जो कि ठंडा हो गया। ऑब्वियसली सर्दी है। शीरे के लिए मैंने 1.25 कप चीनी ली थी। अगर आप बहुत कम मीठा खाते हो तो आप 1 कप लेना, अगर आप अच्छा मीठा खाते हैं तो फिर आप 1.25 कप चीनी लेना, यानी 1.5 कप से कम 1 कप से ज़्यादा। उसमें मैंने 1/2 कप पानी और 2 इलायची डाल के मैंने इसका तार वाला शीरा बनाया। ये देखिए, जब आप इसे इस तरीके से गिराएंगे ना तो इसमें तार बनेगी। अभी तो ये थोड़ा ठंडा हो गया ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप बना रहे होंगे ना तो थोड़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए और इस तरीके से ना तार बननी चाहिए जब आप चम्मच से डिप करें ना इसे, जैसे आपको दिख रहा होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, मुझे पता आप सब जो देख रहे हो बहुत समझदार है, बहुत आसान मेथड है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर चूल्हे से हटा के मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सूखा दूध डाला था। किसी ब्रांड का आप ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ कर लें। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम का पाउडर 2 टेबलस्पून। आप इसमें पिसा हुआ खोपरा भी डाल सकते हैं, बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो ना डालिएगा। मैंने पिसा हुआ खोपरा नहीं डाला, मेरी फैमिली को पसंद नहीं, इसलिए मैंने बादाम का पाउडर डाला। लेकिन आपने कोई एक ही चीज़ डालनी है इसमें। वो डाल के मिक्स किया, उसके बाद फिर मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया और अब आप फ्लेम देख सकते हैं मीडियम फ्लेम है। और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसमें वो जो शीरा था ना उसे मैंने दोबारा हीट किया था क्योंकि सर्दी और बिल्कुल ही जम गया था। और वो शीरा मैं इसमें डालूँगी। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि साथ शीरा बनाए और साथ में भूने, तो एक ही साथ काम कर ले, डबल डबल आपको ना गर्म ना करना पड़े शीरा। क्योंकि मैं माश की दाल भी बना रही थी, 2 ही चूल्हे थे, इसलिए काम को मुझे इस तरह करना पड़ा। और इसे डाल के मैं इतना भूनूंगी कि ये ना पैंदा छोड़ने लग जाएगा। और 5 मिनट इसकी आपने भुनाई करनी होती है। जब ये मिक्सचर बीच में आ जाएगा ना, तब वो जो ट्रे उसे मैंने ग्रीस किया हुआ है उस पर मैं बिछा दूँगी और ये जो हमारी सूजी की टिकड़ियाँ हैं ये रेडी हो जाएंगी। इसको आप डब्बा भरें, डब्बा भर के रख दें। अब तो सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में तो वैसे भी मीठे की इतनी क्रेविंग होती है ना, क्योंकि गर्मियाँ जब होती है ना फिर इस टाइप की चीज़ें खाने को ना दिल नहीं करता। क्योंकि गर्मी इतनी लग रही होती है ना, गर्मी में दिल करता है ठंडे ठंडे शरबत हो, कोल्ड ड्रिंक हो, शेक हो, ये सब पीने को दिल करता है। और सर्दियों में ना सूप, पाए, इस तरह के मीठे, हमारे जो देसी मीठे होते हैं, हलवे, ये खाने का बड़ा दिल करता है। बस इसको आपने ना जिस वक्त आपने जमाने के लिए रखो उसी वक्त ही आपने इसको ना कट लगा लेना, वरना जब ये जम जाएंगी तो फिर कट लगाना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने बनाई हुई कितनी परफेक्ट बनी है। बनाए, डब्बा भर के रख दें और खाएं पिएं एंजॉय करें। इसकी रेसिपी से बहुत से लोग मांग रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। पहले भी मैंने आपको एक सूजी की कतली की रेसिपी दी थी पर वो अंडे वाली थी। इस दफ़ा मैंने आपको शीरे वाली दी है। मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आज मैंने खाने बनाई थी दाल माश, साथ में चटनी, अचार और प्याज। मेरा इतना दिल कर रहा था ना दाल की माश खाने को, दाल की माश यानी माश दाल खाने को। और फाइनली फिर मैंने आज बना ली और मैंने इतना पेट भर के खाया ना, 2 रोटियां मैंने खा ली थी। ये मेरा विंटर के बेड सेट में ना सबसे फेवरेट बेडशीट है क्योंकि इतनी सॉफ्ट है ना, वेलवेट की है ये, लेकिन इसका फोमी टाइप टेक्सचर है। इसका ब्लैंकेट भी है, बेडशीट भी है, पिलो कवर भी है और ये मुझे अपना बेड सेट बहुत पसंद है इसलिए कि बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी है। आप लोग बताइएगा आप में से कितने लोगों ने गर्मियों की बेडशीट रख दी और सर्दियों की निकाल ली। खैर मैंने तो आज बिछाई ली है हिम्मत करके। खैर बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी अब से कोई मैं डंडी ना मारूँ और रोज़ वीडियो दूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।